हेलो दोस्तों, सेंटेंस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट की। यानी कि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इट होता क्या है। दोस्तों, इट का शाब्दिक अर्थ है यह, और इट जो है एक प्रोनाउन है। कई बार यह वाक्य में यानी कि सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट की जगह आता है, यानी इसका प्रयोग रियल सब्जेक्ट की जगह पर होता है। ऐसे में इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्जेक्ट कहते हैं या फिर डमी सब्जेक्ट कहते हैं, जो कि रियल सब्जेक्ट की तरह काम करता है लेकिन रियल सब्जेक्ट होता नहीं है। बात स्पष्ट हो गई। तो अब हम बात करेंगे कि ईट का प्रयोग किस प्रकार होता है, यानी कि ईट का यूज किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो जो सबसे पहली परिस्थिति है वो क्या है, मौसम बताने के लिए। दूसरा क्या है, समय बताने के लिए। तीसरा क्या है, दूरी बताने के लिए। और चौथी स्थिति है, ईट का प्रयोग जो है सामान्य स्थिति बताने के लिए भी किया जाता है। तो ये था कि हम किन किन परिस्थितियों में ईट का प्रयोग करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ईट का प्रयोग सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। तो इस सेंटेंस में मौसम के बारे में बताया गया है, तो इट का प्रयोग यहाँ पर मौसम बताने के लिए हुआ है। इसके साथ ही चूंकि इस सेंटेंस में कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए रियल सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, इट का प्रयोग हुआ है, जो कि क्या है, न्यूट्रल सब्जेक्ट है, या फिर हम इसे डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की। इट इज 7 o'clock, यानी 7 बजे हैं। इस सेंटेंस में समय बताया गया है, तो हम जानते हैं कि समय के लिए भी इट का प्रयोग होता है। तो चूंकि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इट का प्रयोग होगा, जो कि डमी सब्जेक्ट है। बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हेयर टू द रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ से रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है। तो इस सेंटेंस में दूरी के बारे में बताया गया है, और इसके साथ ही इस सेंटेंस में कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इसकी जगह पर हम डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो कि इट होगा। तो हम जानते हैं कि इट का प्रयोग दूरी बताने के लिए भी होता है, तो इसलिए इस सेंटेंस में इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पर होगा। बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से हम बात करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल की। इट इज वेरी डार्क, यानी बहुत अंधेरा है। तो यह क्या है, एक सामान्य सी स्थिति है जिसमें कि इट का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस में चूंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके स्थान पर हम डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या है, इट है। और हम जानते हैं कि इट का प्रयोग जो है सामान्य स्थिति बताने के लिए भी होता है, तो इसलिए इट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।